तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और लेके आए हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो। और वीडियो में बेटा हम आज डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो कोई भी जो चार्ज होता है अपने आसपास क्या बनाता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो सारी चीजें आज आपको यहां पर बताई जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट अगर आपको करनी है तो आपके पास दो अलग अलग कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है बेटा कि जो आपका सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो कहां पर रखा है? ओरिजिन पर। और दूसरी डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, जो सोर्स चार्ज है आपका वो कहां रखा है? एक्स वाई प्लेन में। तो सबसे पहले हम यहां पर फर्स्ट वाली डेरिवेशन को समझते हैं। जब सोर्स चार्ज आपका कहां रखा है बेटा? ओरिजिन पर। तो मान लेते हैं मेरे पास ये एक्स एक्सिस है बेटा और ये क्या आपके पास वाई एक्सिस। इसको मैं मान लेता हूं एक्स एक्सिस, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं वाई एक्सिस और इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन ओ। और इसी पॉइंट पर बेटा क्या रखा है हमने? एक सोर्स चार्ज। तो ये सोर्स चार्ज मैंने क्या मान लिया? क्यों? तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं इस चार्ज की वजह से। और यहां पर जो आपका दूसरा चार्ज होता है बेटा उसको हम मानते हैं, हम हमेशा क्या मानते हैं? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। और ये आपको पता है क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज होता है जो हम पुराने वीडियोस में आप देख सकते हैं। अब ये टेस्ट चार्ज कितनी दूर है? सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का जो बेटा डिस्टेंस रहेगा, इस डिस्टेंस को हम कितना मान लेते हैं? आर। तो ये सोर्स चार्ज डिस्टेंस आर पे यानी कि मान लीजिए पॉइंट पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो ये आर वेक्टर क्या है बेटा? आर वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है। किसके लिए है बेटा? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के लिए। ठीक है बेटा। तो यहां पर हम क्या करेंगे? डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन, डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज क्यू। अब जो बेसिक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, पिछले वीडियोस में भी देखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। एक बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको पिछले वीडियोस में देख लिया। अब बात करते हैं यहां पे, एक बात ध्यान से देखिएगा बेटा, ये चार्ज सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, मैंने माना है। ये टेस्ट चार्ज तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा बेटा? रिपेल करेगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला इसको इस डायरेक्शन में क्या करेगा बेटा? रिपेल करेगा। तो ये इस डायरेक्शन में रिपेल होगा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो इसके ऊपर क्या लग रही है बेटा? इस चार्ज के ऊपर क्या लग रही है बेटा? फोर्स लग रही है एफ। एफ वेक्टर क्या लग रही है बेटा? फोर्स लग रही है। और किस डायरेक्शन में लग रही है? ये पॉजिटिव चार्ज, ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, इसको रिपेल कर रहा है इसी डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव, जिस डायरेक्शन में आपका पोजीशन वेक्टर है उसी डायरेक्शन में क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है बेटा वो रहेगी आर कैप। एक यूनिट वेक्टर है। क्या है आर कैप? एक यूनिट वेक्टर है जो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा है। अब आपको यह भी बताया था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है टेस्ट चार्ज पर, वही डायरेक्शन में क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, या मैं कह सकता हूं इस डायरेक्शन में क्या लग रही है बेटा? फोर्स लग रही है। क्योंकि आपको पिछले वीडियो में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगती है बेटा? फोर्स लगती है। सपोज यहां पर सोर्स चार्ज नेगेटिव होता तो नेगेटिव सोर्स चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, तो फोर्स इस तरफ होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जाहिर सी बात है इस तरफ होती टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहां पर हमने एक सोर्स चार्ज दिया है जो क्या है बेटा? पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स। क्या निकालते बेटा? फोर्स। फोर्स यहां पर हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? फोर्स वेक्टर बाय क्यू नॉट। अब यहां पर देखो दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में जो भी फोर्स होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन सोर्स चार्ज क्यू एंड टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। और इसके लिए बेटा हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कूलम्स लॉ का। सिंपल सी बात है, कूलम्स लॉ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? दोनों के बीच में फोर्स, जो भी फोर्स आएगी उसको मैं एट द एंड डिवाइड कर दूंगा क्यू नॉट से, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो कूलम्स लॉ से हम क्या निकालेंगे? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1 अपॉन
4 pi epsilon naught. Suppose these two charges are placed in air, space और vacuum, तो epsilon naught we are using. और दो चार्जेस कौन कौन से हैं? एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज क्या है? Q नॉट बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. तो ये मेरे पास आ गया डिस्टेंस का स्क्वायर. ये फोर्स कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है. तो ये तो इस फोर्स का क्या आ गया बेटा? मैग्नीट्यूड. क्या आ गया बेटा इसका? मैग्नीट्यूड. दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए बेटा? डायरेक्शन. डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग आर कैप है. तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और यहां पे ये हमने लगा दिया आर कैप. सो दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग इन बिटवीन दीज टू चार्जेस. इक्वेशन नंबर 1. बहुत सिंपल है, डेरिवेशन में एज सच कुछ भी नहीं है. एज वी नो, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, पिछली वीडियो में देखा था, वो आया था फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज. तो अब F की वैल्यू आप यहां से उठा के इस फॉर्मूले में रख दीजिए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय R स्क्वायर डॉट R कैप. और ये पूरी टर्म किससे डिवाइड होगी? Q नॉट से. तो ये पूरी टर्म मैंने किससे डिवाइड कर दी बेटा? Q नॉट से. तो ये मेरे पास फॉर्मूला किसका आ गया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का. फोर्स की ये वाली वैल्यू को हमने डिवाइड कर दिया Q नॉट से. Q नॉट से Q नॉट कैंसिल बेटा. आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर डॉट R कैप. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर. ठीक है बेटा, तो ये आ गया. अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो देखता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले डिपेंड किस पे कर रहा है? सोर्स चार्ज पे. तो ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए. जितना बड़ा सोर्स चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी. दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ये भी आपको पता होना चाहिए. तो अगर मैं E और R का ग्राफ बनाऊं बेटा, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, एक एक्सिस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूं और एक एक्सिस पर, ये एक्सिस पर मैंने क्या ले लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड. ये ले लिया मैंने R. तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा. यानी कि विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? हमेशा डिक्रीज होता है. तो दिस वाज द सिंपल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. जब सोर्स चार्ज कहां पे होता है बेटा? आपका सोर्स पे होता है. सोर्स चार्ज आपका कहां होता है बेटा? ओरिजिन यहां पर होता है. तो सिंपल सा ये फॉर्मूला है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आपको याद कर लेना है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया Q बाय R स्क्वायर. K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है. ठीक है बेटा. और जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डू नॉट डिपेंड्स अपॉन टेस्ट चार्ज. तो टेस्ट चार्ज की वैल्यू पर ये डिपेंड नहीं करता. बेसिक फॉर्मूले में आपको उस दिन भी बताया था मैंने कि पिछली वीडियो में कि Q नॉट यहां पर बेसिक फॉर्मूले में आ रहा है, लेकिन जब F की वैल्यू हम पुट करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाता है बेटा? कैंसिल हो जाता है. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी भी टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? सोर्स चार्ज पे.